स्थानीय पुलिस से हताश युवक पहुंचा पुलिस महानिदेशक के पास, लगाई न्याय की गुहार। स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एक युवक पुलिस महानिदेशक के पास पहुंचा। पीड़ित ने पुलिस महानिदेशक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। बताते चले कि दिलीप कुमार पुत्र महेश निवासी ग्राम खैरत देशनगर थाना सिधौली ने सिधौली कोतवाली पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने पुलिस महानिदेशक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसने वर्ष 2018 में 50,000 रुपए शैलेंद्र पुत्र मुन्ना निवासी चुनका बिरासी थाना महमूदाबाद को व्यापार करने के लिए उधार दिए थे तथा 2 साल बाद उसने पुनः शैलेंद्र को ही 50,000 रुपए उधार दे दिए, किंतु आरोपी शैलेंद्र उसके पैसे वापस नहीं कर रहा है। उधार दिए हुए पैसे मांगने पर आरोपी शैलेंद्र ने पीड़ित दिलीप की पिटाई कर दी तथा पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी दे डाली, जिसके बाद पीड़ित सिधौली कोतवाली पुलिस के पास पहुंचा तथा तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़ित ने क्या जानकारी दी, अब हम यह आपको सुनाते हैं। दिलीप कुमार खैरन देशनगर, हम शैलेंद्र को 50,000 2018 में दिए और 50,000 2020 में दिए थे। पैसे के लेन देन में विवाद हुआ। शैलेंद्र ये रहता है चुनका बिरासी। विवाद क्या, ये बोले कि आओ पैसा दें तुम्हें, तो हम पैसा जब गए लेने के लिए तो ये बोले कि हमें पेट्रोल पंप के आगे मिलना। सिधौली जो नहर है उसके आगे एक पेट्रोल पंप है समा रोड पे, तो वहाँ उसके आगे पेट्रोल पंप के आगे बुलाए और वहीं 3-4 लोगों को लेके बैठा था और समय 3-4 बजे ये पीटने लगा। पीटने के बाद बोला कि अगर तुम पैसा मांगोगे या पुलिस को हमारी शिकायत बताओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, और असलहा भी दिखाया था तमंचा कि गोली मार देंगे जो हमारी बुराई करोगे या पुलिस में आप सूचना दोगे। फिर वो सड़क पे आ रहे थे राहगीरों ने, तो एक रामचंद्र नाम का है, बमौरा में रहता है, उसके साथ एक और आदमी था, तो वो दोनों लोग डांटने लगे, तो वो लोग तुरंत भाग गए और हमको बचा दिए और हम चले आए थाने। हम एक दिन बाद गए, मार खाने के बाद एक दिन बाद 8 तारीख को हादसा हुआ, 9 को गए थे थाने। जब थाने का तहरीर दिया तो साहब बोले थे हम बुलाएंगे उनको, तो आया नहीं। फिर एक दिन बाद आया और वो आया और उसको बिल्कुल बाइज्जत मेहमान की तरीके थाने में टहला और टहलने के बाद वो चला गया। हम साहब से बोले भी साहब ये तो घूम टहल रहा है। फिर उसका किसान यूनियन वाले भी नेता आए थे, तो उन्हीं के सहारे वो आया था और वही लेके चले गए उनको। हमारी कुछ सुनी नहीं और ना रिपोर्ट लिखी गई और ना मेडिकल हुआ हमारा, तो प्राइवेट हमारा इलाज चल रहा है। आज हम आईजी साहब के यहाँ लखनऊ गए थे। आईजी साहब से बताए हैं कि वो बोला कि जान से तुमको मार देंगे। इस बात की सूचना हम थाने में दिए। हमें जान माल का सर खतरा है और डर है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की एक लड़का जो सिधौली में पढ़ते हैं, वाइफ सिलाई मशीन कपड़ा का काम करती है, और हम प्राइवेट टीचर हैं तो पढ़ाते हैं, अपना खर्च चलाते हैं। साहब अगर हम मर जाएंगे तो हमारा परिवार कौन देखेगा। उनसे रिक्वेस्ट किए तो वो बोले सीओ साहब को हम यहाँ से आपका कागज़ भेजेंगे तो आप सिधौली चले जाएंगे, और जब सीओ बुलाएं तब जाना। अगर आईजी के यहाँ गए हैं, आईजी साहब के यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, वहाँ भी प्रार्थना पत्र देंगे। अगर मुख्यमंत्री साहब के पास जाने के बाद भी अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है, हमारी मौत होती है, तो इसका जिम्मेदार पुलिस और शैलेंद्र होंगे। जो विपक्षी शैलेंद्र है वो होंगे और पुलिस वाले होंगे। हमारी हत्या करने के लिए वो ढूंढ रहा है हमको। तो आपने देखा कि पीड़ित दिलीप ने बताया कि स्थानीय पुलिस आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर वह पुलिस महानिदेशक के पास गया था। पीड़ित ने यह भी बताया कि अगर पुलिस महानिदेशक से भी उसे न्याय नहीं मिला तो पीड़ित प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर न्याय की गुहार लगाएगा। साथ ही पीड़ित ने यह भी बताया कि वह आरोपी शैलेंद्र से काफी डरा सहमा है, जिसकी वजह से वह अपने घर तक नहीं जा पा रहा है। सिधौली से मोहम्मद वैस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।